दिखा नहीं अच्छा दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है। चालू वाले करने किस चीज़ की कल का कार्यक्रम
अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो लाइटें बंद पड़ी है इसके लिए आपने आज तक किसी को कंप्लेन वगैरह करी है? आला अधिकारियों तक कंप्लेन कर चुके हैं और अभी से नहीं, ये लाइटें जून जुलाई से ख़राब होना शुरू हो गई थी। जैसे ही शुरू हुई हमने जो गारंटी पीरियड के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं उसके लिए हमने आला अधिकारियों को बार बार सूचित करा है। और इस संदर्भ में क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और जो लाइटें जो ख़राब पड़ी है वो स्मारक की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो लाइटें लगाई थी और हाईमैक्स जो लगाए थे सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो सब के सब खराब हो चुके हैं। कुछ लाइटें जल रही है, उसकी वजह से काम चल रहा है, लेकिन जो देश विदेश से जो श्रद्धालु स्मारक पर पहुँचते हैं वो बड़ी गंभीर पीड़ा व्यक्त करते हैं कि इतने बड़ी बाबा साहब की नगरी में पहुँचने पर पहली बात तो हमें कहीं संकेतक नहीं दिखते। खुद बाबा साहब की नगरी में यहाँ पर बाबा साहब का अपमान हो रहा है और यहाँ पर आने के बाद में स्मारक पर दर्शन जब करते हैं और खास करके शाम को जो लोकल जो लोग हैं वो खास करके उनके परिवार मित्र और जो उनके वहाँ मेहमान जो आते हैं वो बाबा साहब का स्मारक उनको दिखाने के लिए लाते हैं। लेकिन जो लाइटें जो बाहर ख़राब पड़ी हैं, कुछ लाइटें जो बहुत दिनों से ख़राब पड़ी हैं, वो नहीं सुधरने के कारण लोग बड़े निराश होते हैं कि 14 अप्रैल को जो जन्मस्थली का हम स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप हमें 365 दिन नहीं दिखता है। इसके लिए हमारे जो भंते संघशील जी है, इस मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष, उन्होंने भी बड़ी गंभीर पीड़ा व्यक्त की है और अब आने वाली 14 अप्रैल के पहले वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी आला अधिकारियों की शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं कि जो बाबा साहब के स्मारक के संदर्भ में जो पत्र व्यवहार हुआ है और जो कार्रवाई की समिति ने जो मांग करी थी जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, आने वाले भविष्य के अंदर ऐसा कभी ना हो, इसके लिए हम शिकायत करने वाले हैं और हमारे भंते जी शिकायत करने वाले हैं। तो आपने जो कंप्लेन जो शिकायत करी थी एसडीएम वगैरह को, तो उनकी तरफ से क्या कहना पड़ा था? उनकी तरफ से अभी हाल ही में 6 दिसंबर को बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। तो माननीय तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने लिखित के अंदर संबंधित डिपार्टमेंट को पत्र पूछा है कि इनके ऊपर तुरंत काम किया जाए, लेकिन 1 महीना हो चुका है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जयंती उत्सव समिति की मीटिंग बुलाने वाले हैं 14 अप्रैल की, तो उसके पहले हम सबसे पहला मुद्दा ये स्मारक को लेकर और अनियमितताओं को लेकर वो रखने वाले हैं। और मान लीजिए यदि अगर आपकी कोई शिकायत की सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा आंदोलन का रहेगा और आंदोलन इतना बड़ा होगा, वो इंदौर जिले के लिए सीमित नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे देश की तरफ से आंदोलन होगा और बाबा साहब के सम्मान के लिए आंदोलन होगा। और आंदोलन हुआ तो ये जो बाबा साहब का यहाँ पर अपमान हो रहा है इसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो सब मुद्दे हम फिर उसके अंदर लाएंगे। हम नहीं चाहते कि 14 अप्रैल में जो हमारे लोग आते हैं उनको यहाँ की समस्याओं की कुछ जानकारी मिले। अगर उनको जानकारी मिल गई तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद में उनको कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ना नहीं चाहिए। और बाबा साहब का जो जन्म उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से बनना चाहिए और बड़ी सादगी से बनना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। हम अभी भी आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस ओर ध्यान दें और जो यहाँ की लाइटिंग खराब पड़ी है और जो भी बुनियादी सुविधाएं जो देना चाहिए स्मारक को बाबा साहब के नाम के लिए, वो उनको करना चाहिए तुरंत। नाम बता दो। मेरा नाम मोहन राव वापड़े।